अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 शुरू करनी है। उसके लिए ना पहले हमें बच्चों ये चंद फार्मूले जो हैं वो याद करने होंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए कि फिर वीडियो का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वीडियो को शार्ट करने के लिए जल्द आप तक जो है बात कन्वे करने के लिए मैंने ना चंद क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ इक्वल एम। अगर जब भी हमें स्लोप निकालनी होगी तो उसके लिए ये फार्मूला है एम इज़ इक्वल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जब भी वो कहेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालें तो उसके लिए आपने y इज़ इक्वल एम एक्स आपके एम एक्स प्लस सी माइंड में होनी चाहिए। ये आपने याद करनी है इक्वेशंस और इनके नाम। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज़ इक्वल एम इंटू एक्स माइनस x1। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इज़ इक्वल साइन अल्फ़ा ओवर कॉस ऑफ अल्फ़ा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। उसके लिए आपके पास होता है फार्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल ज़ीरो, या फिर हम उसको यूँ भी शो कर सकते हैं एक्स बाय सी ओवर ए प्लस वाई ओवर माइनस सी ओवर बी इज़ इक्वल 1। ये आपने नाम और जो आपके पास इक्वेशंस हैं ये आपने याद करनी है, ठीक है। ये आपको याद होंगी तो ये एक्सरसाइज जल्द जो है सॉल्व हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसमें उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब देखें इसका फर्स्ट पार्ट है ए ऑफ -2 4 बी ऑफ 5 11। इसी तरह हम x1 y1 x2 y2 नाम दे देंगे। अब स्लोप निकालने के लिए ये फार्मूला था जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा है, स्लोप ऑफ अ लाइन m इज़ इक्वल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये वाला हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब देखें अकॉर्डिंग टू हमारे पास y2 क्या है, y2 हमारे पास 11 है, माइनस y1 हमारे पास 4 है, बाय x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास -2 है। आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब m इज़ इक्वल 11 में से जब आप 4 निकालोगे तो वो आ जाएगा 7 और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 प्लस 2 7 बन जाएगा। अब 7 बाई 7 इज़ इक्वल 1। अब आपके पास आपको देखें फार्मूला था m इज़ इक्वल टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा। आपने देखा हमने इंक्लिनेशन यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। पहले हमने स्लोप निकाली, फिर हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है। तो m की वैल्यू पुट करेंगे, m इज़ इक्वल आपके पास है 1। अब टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, अब आप टेंजेंट को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1 बन जाएगा इज़ इक्वल अल्फ़ा। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो वो है 45 डिग्री की। हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली है और m स्लोप की वैल्यू भी निकाल ली है। यही दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इसका सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि टाइम कम लगे। अब देखें सेकंड पार्ट में भी आपके पास 3 और 2 -2 2 और 7 गिवन है। इस तरह x1 y1 x2 y2 आपने पहले स्लोप का फार्मूला लगाया, फिर आपने वैल्यूज़ पुट की। 7 माइनस ऑफ -2 ओवर 2 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 2 -9 और नीचे 2 में से 3 तो -1 बचेगा। अब वो ऊपर चला जाएगा माइनस तो -9, यानी m आपके पास -9 आ गया। फिर हम इंक्लिनेशन के लिए m इज़ इक्वल टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू ये फार्मूला पुट करेंगे। m की वैल्यू -9 है वो पुट करेंगे, फिर टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल -9 आ जाएगा। अब हमने जब दूसरी साइड पे लेके जाना है टेंजेंट को तो वो बन जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ -9 इज़ इक्वल अल्फ़ा। फिर हम कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा -83.65।
उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। हम इसी तरह से स्लोप कैलकुलेट करेंगे। एम की वैल्यूज़ y2 और y1, x2 और x2 की वैल्यू पुट करके तो हमारे पास m आ जाएगा, जबकि नीचे ज़ीरो आएगा ना, 2/0। तो कोई भी जब बटे के नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। फिर हमने वो फार्मूला लगाया m इज़ इक्वल टेंजेंट ऑफ एल्फ़ा। तो m की वैल्यू इन्फिनिटी है और टेंजेंट एल्फ़ा, जब टेंजेंट को उधर लेके जाएंगे टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी इज़ इक्वल एल्फ़ा, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ इन्फिनिटी बराबर है 90 डिग्री। तो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसके 3 पार्ट हैं, हमने उसमें स्लोप और अल्फ़ा निकाला है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।